क्या अब से बच्चा डरता नहीं? बच्चा तो डरना ही चाहिए। एक आंख हमारी यहाँ गई कि वो इशारे से बच्चा जो काम कर रहा है वो रुक जाना चाहिए। वो डर जरूरी है। अगर डर नहीं बना तो बच्चा मानेगा नहीं। क्या कभी आपने भी ऐसे सुना है? आज हम वीडियो में देखेंगे कि बच्चे के लिए क्या जरूरी है, डरना या मानना, और बिना डर के हम कैसे बात करें जिससे बच्चा माने। तो चलो देखें वीडियो। पेरेंटिंग एक्चुअली ऐसी जर्नी है जहां बच्चे तो बच्चे, हम बड़े भी बहुत एंजॉय करें। ये एंजॉय कर सकने वाली जो प्रोसेस है वो तभी एंजॉयमेंट देती है जब हम उस प्रोसेस को ठीक तरह से समझे। हमारे सारे वर्किंग प्रोसेसेस उसके हाथ से हाथ, उसके साथ चलाएं। बच्चा जैसे ग्रो होता है, जैसे बड़ा होता है, वैसे हम हमारी पेरेंटिंग की स्टाइल्स बदले। जैसे फैशन बदलती है, हम कपड़ों का अंदाज बदलते हैं, हेयर स्टाइल्स बदलते हैं, वैसे ही जैसे बच्चे बड़े होते हैं हमारे पेरेंटिंग का अंदाज बदलना जरूरी है। और ये बदलते हुए अंदाजों के साथ हमारी बच्चों के साथ की जो बॉन्डिंग है वो और स्ट्रांग होती जाती है। ये स्ट्रांग बॉन्डिंग के बीच में जो कुछ आता है, जो इस स्ट्रांग बॉन्डिंग की पूरी ताकत को चकनाचूर कर दे, वो है डर। सालों से ये माना जाता है कि बच्चे डरने चाहिए, और कोई भी बच्चे को देख लो, वो अपने माता पिता से डरता जरूर है। और उसका कारण, डरेगा नहीं तो बच्चा मानेगा नहीं। मैं हूं हिमाली गडा, फाउंडर ऑफ हंग्री ब्रेन। हंग्री ब्रेन के ये सारे प्रोग्राम्स तो हमने बनाए जिससे बच्चे के ब्रेन बहुत शार्प होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग और मेच्योरिटी बढ़ती है। लेकिन इससे भी पहले मेरी जर्नी की शुरुआत हुई काउंसलिंग से। आई एम अ पेरेंट चाइल्ड एक्सपर्ट इन काउंसलिंग, और पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन में जो कुछ भी रुकावटें आती हैं उन्हें दूर करना मेरी एक्सपर्टाइज रही है। काउंसलिंग के साथ आई हैव बीन अ कॉलमनिस्ट, जहां मेरे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आते थे एवरी वेडनेसडेज, और पेरेंट्स को पेरेंटिंग का एक नया मोड, नई राह दिखती थी। ये जो पूरी जर्नी 20 साल का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें कई बार मैंने देखा है और समझा है कि पेरेंट्स के लिए बच्चा डरे वो बहुत जरूरी है। बहुत छोटी, यहाँ तक कि 10 महीने, 11 महीने, कभी कभी तो 3 और 4 महीने के बच्चे को भी पेरेंट्स डराते हैं। उनका एक मानना है कि बच्चा डरेगा नहीं तो मानेगा नहीं। और मेरा हमेशा काउंटर क्वेश्चन होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चा डरे वो या माने वो? अक्सर पेरेंट हंस के बताते हैं, ऑब्वियसली मानना ही तो इंपॉर्टेंट है, हमें डराना क्यों है? अदरवाइज अगर बच्चा मानता है तो डराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उसके अलावा रास्ते मालूम ही नहीं तो पेरेंट करे तो करे क्या? इस पूरे प्रोसेस को हम 2 पार्ट में देखेंगे। पहला, ये डर की इम्पैक्ट एक्चुअली होती क्या है, और सेकंड, बिना डर के बच्चे को मनाए कैसे, वो माने कैसे। तो पहला पार्ट है कि डर। वो जो वीडियो है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा और हम डर दिखाएं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए कि एक खाना खाने के लिए भी जो डर दिखा रहे हैं उसकी इम्पैक्ट बच्चे की लाइफ में कितनी गहरी पड़ती है। और इससे आगे चल के हम और देखते हैं कि डर की इम्पैक्ट से बच्चा अब क्या क्या लेसन्स ले रहा है। एज अ चाइल्ड जब मुझे डर लगने लगा तो दैट्स नॉट अ सेफ प्लेस टू स्टे। मैं सालों तक डरा हुआ इंसान बन के नहीं रह सकता। मुझे ये डर, स्पेसिफिकली वो पावर जहां मुझे जबरदस्ती चीजें करनी पड़ रही है, वो डिस्कम्फर्ट दे रहा है। और ऐसे सिचुएशन में बच्चे अक्सर एक कमिटमेंट लेते हैं कि जिस दिन मेरे हाथ में पावर आएगी, ताकत आएगी, तभी ये सब के अपोजिशन में मैं जाऊंगा, इन सबको परेशान करूंगा और मैं खुद अपनी ताकत दिखाऊंगा। आज मैं कमजोर हूं इसलिए मुझे करना पड़ रहा है जो दुनिया करवा रही है, लेकिन एक दिन मैं इतना ताकतवर बनूंगा जिससे दुनिया से मुझे जो करवाना हो वो मैं करवाऊं। आपके आसपास जरूर ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या काफी बार गुस्सा करते हैं। उनसे कभी उनके लाइफ की स्टोरी समझिएगा, उनके बचपन की स्टोरी सुनिएगा। कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि वो एक डर का शिकार रहे हैं। वो डर इतना जोरदार था कि वो डर से रिबेल करके गुस्सा करना, पावर दिखाना, वो उनके लाइफ का एक सिद्धांत बन जाता है। दैट इज द वे दे स्टार्ट लिविंग लाइफ, और उसके अलावा और कुछ नहीं। ये चीजें छोटा बच्चा एकदम आसानी से कैप्चर कर लेता है, एंड दिस थिंग्स आर टेकन बाय द ब्रेन। जो न्यूरल पाथवेज हैं वो बच्चे के स्वभाव को ऑटोमेटिक बना देता है। डर है, रिबेल करो, पावर दिखाओ,
थिंग्स आर ओवर। अब हम देखते हैं कि ये डर के बिना बच्चे की चीजें मनाए तो कैसे मनाए। इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड मेथोडोलॉजी है जो हम हमारे कोर्स रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग में करते हैं, और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि बच्चा कुछ भी कहे तो हमें उन्हें मना नहीं करना है, अपोज नहीं करना है, डराना नहीं है, लेकिन हमारी बात उनसे कैसे मनवाए और कैसे चीजें लेके आए। इसको मैं शॉर्ट में आपके लिए नगेट्स की तरह लेके आ रही हूँ, एक मैजिक मंत्र। तो मैजिक मंत्र ये है कि बच्चे को 5 से 6 चीजें वैसी चाहिए जो उनकी तरह करनी होती है। ये 5 से 6 चीजें अगर हम उनको उनकी तरह करने देते हैं तो बाकी सारी चीजों के लिए वो हमें फुल्ली फॉलो करेंगे। अगर हम ना कहेंगे तो मानेंगे भी। क्यों? क्योंकि वो चीजें जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी हमने उन्हें करने दिया। भाई वो चीजें जैसी भी हो, उन्हें आयरनिंग करनी है, उन्हें आपके जैसे सब्जी काटनी है, उन्हें रोड क्रॉस करना है, उन्हें जंप करना है, जो कुछ भी करना हो, बेसिक मंत्र ये है कि मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुझे वो करने मिल रहा है, आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बाकी चीजें आप कहो वैसे चलेगी, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं गिरेगा। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो 5-6 चीजें कौन सी है वो पहले आइडेंटिफाई करनी है। इसके लिए आपको देखना है बच्चे के स्वभाव को। अगर आपने हंग्री ब्रेन के इनको भी प्रोग्राम्स लिए होंगे तो ये प्रोग्राम्स यूज करते करते आपके बच्चे के स्वभाव की काफी नॉलेज आ चुकी होगी, और स्पेसिफिकली लाइफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से तो आपने स्वभाव एकदम ही बराबर देख लिया होगा, समझ लिया होगा। लेकिन जो आपने ये सारे प्रोग्राम्स नहीं लिए तो आपके लिए ये शॉर्टकट है जिससे आप बच्चे के स्वभाव को समझ सकते हैं। तो बच्चे के स्वभाव को समझने के लिए पहले देखिए उनके लिए कौन सी चीजें इंटरेस्टिंग है, कौन सी चीजों से वो खुश होते हैं, उन्हें क्या पसंद है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको अटेंशन पसंद है, तारीफें पसंद है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कुछ करतूत करना पसंद है। अब देखो ना देखो, तारीफ करो नहीं करो, इट्स ऑल फाइन। मुझे जंप करना अच्छा लगता है तो मैं अच्छा और बड़ा जंप करूं, वो देखेगा। कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो शांति से बैठ के ऑब्जर्व करना चाहते हैं, या जो काम करे उनमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, उनको अपने तरीके से करना है, उन्हें उस चीज के साथ आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा आराम से बिताना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको हर चीज को एकदम डेप्थ में देखना है, वो यहां वहां नहीं भागेंगे, वो कोई भी स्टडी करेंगे तो डीपली करेंगे। एक गाड़ी है तो उसको खोल के भी देखेंगे अंदर क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये गाड़ी भला चलती है तो कैसे चलती है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें होंगी जो आप उनको ऑब्जर्व करके एक्चुअली समझ पाएंगे कि उन्हें क्या पसंद है। अगर ये भी आपको डिफिकल्ट लगे तो दूसरा तरीका है, बच्चा पूरे दिन में क्या क्या कर रहा है कम से कम 1 हफ्ते के लिए आप लिखिए। कौन सी चीजों में वो इन्वॉल्व है, कौन सी चीजें करने के लिए वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसे मजा आती है, कौन सी चीजों में वो कितना ऑक्यूपाई हो रहा है, कितनी चीजें वो सामने से ले रहा है, कितनी चीजें आप कह रहे हो और वो ले रहा है, कितनी चीजें वो रिजेक्ट कर रहा है। ये सारी चीजों को जब आप डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 5-7 चीजें हैं जो हमारे बच्चे को बेहद पसंद है। ये सिर्फ बच्चा हमारा माने उसके लिए नहीं, लेकिन आपके बच्चे के साथ की बॉन्डिंग भी और स्ट्रांग हो इसके लिए भी जरूरी है। तो जब आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नाउ योर चाइल्ड कुड बी एज यंग एज 2 years old और एज ओल्ड एज 10 year old, कोई भी एज हो बीच में ये लागू पड़ता है। 1 साल और 1.5 साल में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा मेहनत पड़ेगा, लेकिन 2 साल से तो आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन से आपको जो निचोड़ मिलता है और वो चीजें उन्हें जो करनी है उन्हें करने देना है। तो ये वीडियो जरूर देखिए जहां आपको पता चलेगा कि बच्चे को हम चीजें कैसे करने दें। अगर आयरनिंग है तो कैसे करने दें, अगर उसे सब्जी काटनी है तो कैसे काटे। ऐसे अलग अलग तरकीबें आप लेके आइए और उन्हें यूज करिए एंड देखिए कि बच्चे जो करना चाहते हैं उससे वो एक्चुअली बहुत खुश है। और जब उनको ये खुशी मिलती है और स्पेसिफिकली वो एक्सपीरियंस होता है कि मुझे जो खुशी मिली है वो देने वाले मेरे मम्मी पापा हैं, तो जो रिस्पेक्ट आपके लिए उनके दिल में बढ़ेगी वो बहुत ही डिफरेंट लेवल की होगी। उस रिस्पेक्ट की और कोई चीज जगह नहीं ले सकती। ये रिस्पेक्ट की ताकत दांत से बहुत ज्यादा है। जब बच्चा आपको रिस्पेक्ट कर रहा है तो आपको खुश देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनकी खुशी आपसे मिल रही है एंड एवरी ह्यूमन बीइंग वुड वांट टू रेसिप्रोकेट।
हमें जो मिलता है हमें वापस आगे देने की इच्छा होती है, टिट फॉर टैट। ऐसे ही नहीं कहा हमारे बुजुर्गों ने। बच्चा जब हमसे खुश होता है तो वो हमें खुश करने के लिए एक्चुअली कोई स्टेप लेते हैं। और इन रिलेशंस के बीच में अब जब बच्चे को कोई काम करने के लिए रोकोगे, अटकाओगे, तो वो रुकेगा भी और वो आपकी बात मानेगा भी। इसके लिए डर बिल्कुल जरूरी नहीं। जरूरी है तो वो दोस्ती की, वो ट्रस्ट की। वो दोस्ती और वो ट्रस्ट जब आपने डेवलप कर लिया है इस रिलेशनशिप में, तो डर की तो जगह ही नहीं। डर सालों से आया हुआ एक स्वभाव है, एक पेरेंटिंग मेथड है। ये ऑटोमेटिक आ जाता है, इस पे किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा बच्चा होगा 10 साल का, 15 साल का, उसे भी मालूम है कि वो जब माँ या बाप बनेगा तो वो उसके बच्चे को कैसे पेरेंटिंग करेगा। उसके बचपन के एक्सपीरियंस में कौन सी चीजें अच्छी थी, कौन सी चीजें बुरी थी। अच्छी थी वो करनी है, बुरी थी वो नहीं करनी। उसके अलावा क्या करना है वो क्लैरिटी उस छोटे से बच्चे को भी होती है। ये कहने के पीछे का इंटेंशन है कि बच्चे को डराना, धमकाना या और कोई चीजें भी करना बहुत ऑटोमेटिक है। हमारी पेरेंटिंग में आ ही जाएगा, हमें उसके लिए सोचने की समझने की जरूरत ही नहीं। अगर सोचना समझना है तो वो पेरेंटिंग टेक्निक्स को स्टॉप करने के लिए, उससे पहले प्रेजेंट होने के लिए कि हमारी पेरेंटिंग है कैसी, आई कहां से। सो एक होमवर्क आपके लिए कि आप आपके बचपन को याद करिए। हर इंसिडेंट जो आपको याद है बचपन के, अच्छे वाले भी बुरे वाले भी, याद करिए कि इन इंसिडेंट्स में आपने क्या डिसाइड किया था। आपने तभी पेरेंटिंग का कैसा स्वरूप सोचा था कि मैं मेरे बच्चे को क्या करूं, क्या नहीं करूं। हमारे आज की पेरेंटिंग की 60 to 80% की हर एक प्रोसेस हमारे बचपन के लिए गए डिसीजंस में से है। एक ही घर के दो बेटे हैं, सेम एनवायरनमेंट है, एक अच्छा काम करता है, एक बुरा काम करता है। दोनों को सेम एनवायरनमेंट मिले, लेकिन वो एनवायरनमेंट की जो लर्निंग उस बच्चों ने ली उससे उनका पूरा स्वभाव बदल जाता है, उनकी सारी एक्टिविटीज बदल जाती है। इंसिडेंट्स तो सेम हो रहे हैं, लेकिन जो डिसीजंस लिए हैं उससे आगे की जिंदगी बदलती है। तो हमें जो करना है अभी वो ये है कि हमारे बचपन के इंसिडेंट्स को याद करके हमने क्या क्या पेरेंटिंग के लिए डिसीजंस लिए उन्हें समझना है। एंड देन वी हैव टू एक्चुअली इवेल्युएट कि वो डिसीजंस हमें लेके आने हैं या नहीं, या कुछ नया करना है, वही पुराना करना है, किस तरह से करना है। इसके ऊपर जब आप सोचोगे और समझोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें आपको बदलनी है। और जैसे आपको पॉइंट्स मिलते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये सारी चैलेंजेस है मुझे बदलनी है। सब्सक्राइब और लाइक तो आपने किया ही होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो जो वीडियोस आने वाले हैं वो सारे वीडियोस आपकी पेरेंटिंग की जर्नी पूरी चेंज कर लेगी। एंड आई प्रॉमिस, जब आपका पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस बदल जाएगा आपकी पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस बदलेगा। और ये वीडियोस सिर्फ वीडियोस नहीं है, मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस, तजुर्बा और उसका निचोड़ है, जिससे लाखों फैमिलीज को आज तक फायदा हुआ है। और ये फायदा आपके लिए इसीलिए ही है बिकॉज यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। आपके घर में पलने वाला वो बच्चा किस तरह के संस्कार लेके बड़ा होता है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं, इस दुनिया का बच्चा है, इस विश्व को नया रंग रूप देने वाला। ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा भविष्य है। और एक सवाल जिसका जवाब सोचते बदलेगी आपकी पूरी दुनिया। पेरेंटिंग तो हम कर ही रहे हैं, हमारे पास हजारों और काम है, बिजनेस होगा, घर है, दोस्त है, रिलेशंस है, सब कुछ है। ये सबके बीच में क्या हम हमारी पेरेंटिंग कैसे जा रही है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए इंटरेस्टेड है, कि जैसे ही सालों से चीजें चल रही हैं उन्हें चलने देना है या रोकना है, फिल्टर करना है, अच्छी चीजें लेके जानी है, जो बुरी थी नहीं दिमाग में बैठ रही उन्हें स्टॉप करना है। ये मेहनत करनी है। टेक माय वर्ड्स, ये मेहनत करने से जो पेरेंटिंग की मजा आएगी, जो पेरेंटहुड का एक्सपीरियंस है उसकी कोई तुलना नहीं है। एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग टू चेंज योर एक्सपीरियंस फॉर एवर। एंजॉय पेरेंटहुड।